नमस्कार। नोएडा की सेक्टर 18 में आग लगने की जो घटना सामने आई उसको लेकर तमाम मरीज़ जो थे वो तमाम प्राइवेट अस्पतालों की तरफ भी भर्ती कराए गए और कैलाश हॉस्पिटल जो हमेशा से तमाम आपातकाल स्थितियों में अपने आप को अपनी एक खास भूमिका अदा करता है और ऐसी टीम जो है लगातार जो सर्च ऑपरेशन वहाँ पर चल रहा था उनके साथ वो कहीं ना कहीं कदम से कदम मिला रही थी। डॉक्टर सारिका चंद्रा ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डेप्यूटी एमएस हैं और साथ ही साथ इमरजेंसी की एचओडी भी हैं। मैडम, कितने मरीज यहाँ पहुँचे थे, क्या कुछ उनकी हालत जिस समय वो यहाँ पहुँचे और क्या कॉल टाइम था? लगभग 12 बजे के करीब हमारे पास कॉल आई है कि 18 में आग लग गई है, तो उन्हें एम्बुलेंस सर्विस चाहिए थी। तो हमारे यहाँ से फटाफट 3 एम्बुलेंसेस हमने डिस्पैच किए, जिसमें हमारे पास पेशेंट्स लाए गए। हमारे पास लगभग इस समय पे 12 पेशेंट्स आए हैं, जिसमें से 3 हमारे पास एडमिट हुए हैं। और तीनों पेशेंट्स को इंजरीज़ हैं, क्योंकि वो एक तो थोड़ा-सा जल गए हैं और दूसरे ऊपर से वो जो कूद जाते हैं उसके वजह से जो चोटें लग जाती हैं, तो चोटें ज़्यादा हैं उनको और जलने वाली चोटें कम हैं। बाकी जितने पेशेंट्स थे उनको हल्की जलने की चोटें हैं और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने धुआँ इन्हेल कर लिया, तो जिसकी वजह से साँस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो सबका हमने फ़र्स्ट एड किया है यहाँ पे। 3 पेशेंट हमने एडमिट किए हैं अभी, जिनका इलाज चल रहा है और बाकी पेशेंट्स इलाज के लेके और हमने घर पे उनको डिस्चार्ज किया है। जो 12 पेशेंट यहाँ पर पहुँचे उनमें से आप बताइए 3 की हालत अभी स्थिर है, लेकिन क्या कुछ लग रहा है कि जो बाकी जो पेशेंट्स थे उनको इतनी कोई खास नहीं है, उनको डिस्चार्ज तुरंत कर दिया जाएगा? हाँ, उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। बहुत ज़्यादा जलने की चोटें बहुत कम आई हैं। मैक्सिमम 10% 20% बर्न के पेशेंट्स हैं। बट इन्हेलेशनल जो जिसको बोलते हैं, जो धुआँ इन्हेल कर लेते हैं, वो ज़्यादा इंजरीज़ हैं। तो काफ़ी पेशेंट्स आए हैं जिनको साँस लेने में दिक्कत हो रही थी और काफ़ी पेशेंट्स के हाथों में जलन है। मैक्सिमम हैंड बर्न्स हमने देखे हैं। आपातकाल की स्थिति में चिकित्सा की नज़र से क्या कुछ ऐसे खास ध्यान रखने वाली बातें हैं जो इस समय पे लोग अपना सकते हैं, ताकि क्योंकि अफरा-तफरी का माहौल रहता है और इंसान घबरा कर कई स्टेप्स उठा लेता है, जिससे हाँ। कूदने जैसी घटनाएँ हुँ। सामने आती हैं। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि जो आग लगी है उसमें जलने के उतने पेशेंट्स नहीं हैं जितना अफ़रा-तफ़री में कुछ पेशेंट्स भागने के चक्कर में कूद गए, कुछ पेशेंट्स गिर गए, कुछ पेशेंट उनकी ज़्यादा चोटें आई हैं। तो मेरी यही सजेशन है कि ऐसे में संयम बनाए रखें, पैनिक ना करें और आग से निकलने के लिए, धुआँ से बचने के लिए अपने मुँह पे कपड़ा बाँध लें और स्मोक के लेवल से नीचे उतर के बाहर एस्केप करने का कोशिश करें। जी, बिल्कुल। और कहीं न कहीं किसी भी चीज़ में पैनिक आकर किसी भी ऐसे कदम को ना उठा लेना जिससे आपकी जान खतरे में आ सकती है। इस तरह की चीज़ों से बचें और संयम बरतें, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। देखते रहिए 10 न्यूज़ नेटवर्क, मैं हूँ आपके साथ हिमांशु शर्मा।